महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महापर्व की, तीर्थंकर लेणी क्षेत्र की सभी को जय जनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। आज हम लोगों ने 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ सुनपुरा ग्राम में मनाया और साथ ही साथ तीर्थंकर लेणी में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जो मूल नायक हैं उनकी अत्यधिक मनोरम प्रतिमा जो गोमई नदी के मध्य 56 जिम्बों के साथ में विराजमान है, वहाँ पर भी आज यह शुभ दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। ऐसे नेमिनाथ भगवान हम सब पर कृपा करें, हमारे लिए भी उपकारी हों और हमें भी मोक्ष लक्ष्मी का मार्ग बताएं। ऐसी भावना के साथ में हम उन भगवान को निर्वाण लाडू प्रस्तुत किया और नमोस्तु अर्पण करते हैं। उन्हीं नेमिनाथ भगवान के काल में उनके गृहस्थ के चचेरे भाई श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार की यह कथा हम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से वाचन कर रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है ऐसी प्रथमा नियोग की धर्म वृद्धि में वृद्धि करने वाली, हमें निर्वाण तक पहुँचाने वाली ऐसी कथा को सुनने का सौभाग्य हम सभी को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो उस कथा को आगे बढ़ाने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग यहाँ पर मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जिन लोगों को भी मंगलाचरण याद हो गया है साथ साथ मिलकर के बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकाग्रचित होकर सावधान होकर कर आज की कथा का श्रवण करेंगे। जो भी श्रद्धालु गण श्रावक मंदिर जी के प्रांगण के आसपास हैं वे सभी प्रतिदिन की भांति मंदिर जी में उपस्थित हो जाएं और जो लोग उपस्थित हो गए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका पुण्य है जिसके कारण से यह कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है और आप सभी लोग इतने ध्यान मग्न होकर के उसे सुन रहे हैं। अब तक की कथा में प्रद्युम्न के पूर्व भवों का वर्णन चल रहा है कि कोई भी जीव भगवान कैसे बन जाता है। अन्य मतियों में राजा श्री कृष्ण की कथा बताई गई है, श्रीमद् भागवत में भी उनके द्वारा दिए गए उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को सुनाए थे ऐसा वर्णन है वो बताए हैं। श्री कृष्ण चरित्र में भी अन्य मतियों के दर्शन में कुछ न कुछ कथाएं
भगवान राम की आई हैं, रामायण के रूप में या रामचरितमानस के रूप में, या श्री कृष्ण जी की कथाएं भी आई। परंतु वह भगवान कैसे बने, उन्होंने क्या ऐसे कर्म करे जो उस घर में, उस राजा दशरथ के यहाँ या उस वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यह कथा कहीं ना कहीं विलुप्त प्राय हो जाती है। और उस भव में भी वो भगवान अंत में जाकर के कैसे बने, ये भी विलुप्त हो जाती है। मात्र श्रृंगार रस रह जाता है। उनका विवाह किससे हुआ, वह राजा बने, उन्होंने युद्ध कैसे लड़े, किस प्रकार से प्रजा को सुख सम्मति प्रदान करी, बालक पने में उन्होंने कैसे बाल लीलाएं करी, यह सब कथाएं उपन्यास के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, वर्तमान समय में टीवी सीरियल के माध्यम से, अन्य अन्य विषय वस्तुओं के माध्यम से हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाती है। उस रस में हम भी डूब जाते हैं। श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी इत्यादि की कथाएं प्रचलित हैं वर्तमान जगत में। हम भी उस रस में डूब जाते हैं और वैसा ही बनने का प्रयास करने लगते हैं। उसके आगे हम नहीं बढ़ पाते कि श्री कृष्ण के उपदेश क्या थे, उन्होंने अंत समय में क्या कार्य किया, उनके भ्राता नेमिनाथ के क्या उपदेश थे, उन्होंने क्या किया, नेमिनाथ ने या राम ने पिछले भव में क्या कार्य किए थे जिसके कारण से वे उस ग्रह में उस राज्य लक्ष्मी को उपभोग करने के लिए उत्पन्न हुए। तो यह जो कथाएं छूट जाती हैं, वह कथा जिन दर्शन में आती है। अरिहंत भगवान की वाणी केवल उस भव तक सीमित नहीं रहती कि उस भव में उस जीव को क्या मिला, उसने क्या खोया, क्या पाया, कैसे उस उपभोग की सामग्री का भरण किया, उपभोग किया। जो भोग विलास की सामग्री उसको उस भव में मिली, उसको किस प्रकार से भोगा, उससे आगे की भी बात करते हैं और उससे पीछे की भी बात करते हैं। वही जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वही महावीर की वाणी है, वही अन्य अरिहंतों की वाणी है, और वही उस मार्ग पर अनुसरण करने वाले मुनि महाराजों की वाणी है। वही वाणी जो मुनि महाराज नहीं भी बन पाए तो अणुव्रत ले लिए, ऐसे गृहस्थ जीव, पंडित दौलत राम इत्यादि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी व्रतों का पालन किया, और समय ऐसा था कि वह किसी कारण से महामुनि उस समय नहीं बन पाए थे, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से, अपनी चारित्र के माध्यम से ग्रंथों की रचना करी। वह भी जिनवाणी है। हम भी गृहस्थ में ही हैं और यह सोमकीर्ति जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ का यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। वर्तमान के कुछ अपने ज्ञान के अनुसार, जो बहुत ही अल्प ज्ञान है, बहुत ही सीमित ज्ञान है, उसके आधार से आप लोगों के समक्ष इस ग्रंथ के सार को सरल व्याख्या में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उससे हमें बहुत सारी भूल चूक भी हो रही होगी, कुछ गलतियां भी हो रही होंगी, परंतु उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य जिनेंद्र भगवान की वाणी में दोष लगाना नहीं है। थोड़े बहुत शब्द हमारे हो सकते हैं, परंतु सार वही है जो हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अलग अलग समय के अनुसार थोड़ी बहुत भाषा बोली बदल जाती है, तो उसके अनुसार कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा ज़्यादा प्रचलन में है, कुछ शब्द उसके भी प्रयोग में लाने पड़ते हैं। कुछ अन्य अन्य भाषाओं का प्रभाव हमारे भी जीवन पे पड़ रहा है। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उसके भी सरल शब्दों को यहाँ पर समझाने के लिए प्रयोग में लाना पड़ता है। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, परंतु जो भाव है, जो आचार्य सोमकीर्ति जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, भाव वही है। उस प्रद्युम्न कुमार के चरित्र से
तो यहाँ पर बात बस इतनी है कि प्रद्युम्न कुमार क्यों महान बने, वह राजा श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में क्यों उत्पन्न हुए। ऐसी द्वारका नगरी जो सर्वज्ञ संपन्न वैभवशाली सुखशाली थी, ऐसी द्वारका नगरी में उनका जन्म क्या हुआ। उस बालक ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो पूर्व भव से वह लेके आया था और उसका जन्म वहां क्यों हो गया। उस पुण्य के साथ भी उसका क्या पाप कर्म चला जो जन्म के छठे दिन उसका अपहरण हो गया। पुण्य और पाप दोनों एक साथ चला करते हैं। जब तक इस जीव से आठों कर्म हमेशा हमेशा के लिए सर्वथा नष्ट नहीं हो जाते, जब तक इस आत्मा के साथ वह कार्बन शरीर वह कर्म बंधे रहते हैं, तो तब तक कोई गारंटी नहीं है कि मोक्ष हो ही जाएगा। थोड़े से भी कर्म अगर बचे रह गए, भले ही सब नष्ट होने वाले थे, थोड़ा सा भी मोहनीय कर्म कहीं आत्मा में बचा रह गया तो दोबारा से चक्र शुरू हो सकता है। इसीलिए सर्वथा मोहनीय कर्म को नष्ट करना है। जिस घड़ी जिस पल यह मोहनीय कर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है, उसी क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 4 प्रकार के घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जब तक मोहनीय कर्म पूर्ण रूपेण 100% 100% समाप्त नहीं होता, तब तक दोबारा इस संसार में जन्म मरण हो सकता है और वह कर्म बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना है, नित्य प्रतिदिन नित्य प्रतिपल। उसके लिए यहाँ पर उन समुद्र विजय महेंद्र सूरी मुनि महाराज के सामने अरंजय नामक राजा ने, जो अयोध्या नगरी का इतना बड़ा राजा था, महेंद्र सूरी मुनि महाराज उसके नगर में आए हैं, कौशल देश में आए हैं। उनसे सीधे सीधे क्या पूछ लिया, बंध और मोक्ष का स्वरूप हमारे ज्ञान के लिए बताइए, हमारे कल्याण के लिए बताइए। जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है उस प्रकार से वह महेंद्र सूरी नामक मुनि महाराज, जो अवधि ज्ञानी हैं, जो मति सुत ज्ञान के धारक हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी साधना से, अपने ध्यान से बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या करी कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों के अंदर एक जीव आता है, एक अजीव आता है, फिर आश्रव आता है और उसके बाद बंध आ जाता है। आश्रम माने कर्मों का आना, बंध माने बंध जाना। वह बंध क्या है, कर्मों का बंध किस प्रकार से होता है, उसके 5 प्रकार बताए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। पिछली 3 कक्षाओं में हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी। थोड़ी सी कथा में जो रोचकता थी, जो आनंद आ रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई उपन्यास नोवेल पढ़ते हैं, तो बड़ी रोचकता आती है, नींद आती है, फिर भी लगता है कि जब तक गिर ना पड़े क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो थोड़ी सी रोचकता हमारी पिछली कुछ कक्षाओं में रुक गई थी, लेकिन आवश्यक था। क्यों था? क्योंकि प्रतिमान योग का उद्देश्य ही यही है कि पहले रोचकता लाई जाए, लोगों को बिठाया जाए, रोका जाए, और उसके बाद नीम की दवाई, जो कड़वी दवाई है, जो व्रत है, जिस प्रकार से वह राजा प्रद्युम्न श्री कृष्ण के यहाँ उत्पन्न हुए, तो उन्होंने क्या वह गुट्टी पी थी, क्या कार्य किए थे जिसके कारण से उनको ऐसा जन्म मिला। ऐसे वो नेमिनाथ, उन्होंने क्या किया था जिस कारण से वो तीर्थंकर बने, डायरेक्ट बन गए ऐसा नहीं है। राम ने ऐसा क्या किया था जिस कारण से वो अयोध्या में दशरथ के यहाँ उत्पन्न हुए और उस भव से कल्याण करके भगवान। तो ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हमारे समक्ष वर्तमान योग के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उसके माध्यम से ही यहाँ पर इन व्रतों की चर्चा की गई।
पिछली कक्षा में जो बताया थोड़ा सा सार यहाँ पर बता देते हैं। 3 कक्षाओं में बताया था, बहुत ही आनंद के साथ हमने सुना समझा कि किस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है, किस प्रकार से सम्यक ज्ञान होता है और किस प्रकार से सम्यक चारित्र होता है। तीनों प्रकार की विषय वस्तु जब एक साथ आ जाती है तब ही कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक दर्शन से स्वर्ग आदि सुख प्राप्त हो सकते हैं परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल साफ साफ कह दिया। ठीक है नीरज भैया, सम्यक दृष्टि आप हम सभी लोग हैं। सम्यक दर्शन से सुख मिल जाएगा, सच्चे श्रद्धान से सुख मिल जाएगा, परंतु जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं करोगे तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत गंभीर बात पिछले अध्याय में यहां पर बताई कि आपको स्वर्ग आदि के सुख तो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु जब तक दोबारा मनुष्य जन्म लेकर के अपने घड़े को खाली नहीं करोगे, आत्मा में घड़ा है कार्मण शरीर के रूप में, मोहनीय कर्म के रूप में, तब तक उस मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण नहीं कर सकते। संसार के सभी दर्शन अपनी अपनी व्याख्या से मोक्ष का स्वरूप बतलाते हैं, कोई दोष नहीं है। जिसको जितना ज्ञान है उसके आधार से जो भी विद्वता हासिल करी है उसके आधार से मोक्ष शब्द की व्याख्या करी है, निर्वाण शब्द की व्याख्या करी है, जिसको अंग्रेजी में बोला है एनलाइटनमेंट। सुना होगा आपने, एनलाइटनमेंट हो गया इस आत्मा का, है ना। अब ये भगवान बन गई है। गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत सारे जीव जो विद्वान हो गए, जो मिथ्या दर्शन के साथ में कुछ न कुछ साधु प्रवृत्ति के साथ जीते हैं, उनको भी भगवान स्वरूप मान लिया जाता है। परंतु कल हमने देखा कि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक सम्यक चारित्र नहीं हो सकता और तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई बोले कि मैं सम्यक दृष्टि हूं एकांत मत से और उसे अरिहंत भगवान की वाणी का ज्ञान ही नहीं है। ये जो 5 प्रकार से आत्मा में कर्मों के बंध होते हैं उसका ज्ञान ही नहीं है। 7 तत्वों को वो जानता ही नहीं है। आत्मा के ऊपर किस प्रकार से 5 शरीर घेरे हुए हैं उसको वह जानता ही नहीं है। किस प्रकार से 5 ज्ञान होते हैं उसे नहीं जानता है। किस प्रकार से व्रतों को ग्रहण किया जाता है वह नहीं जानता है। तो वह पूर्ण रूपेण सम्यक दृष्टि नहीं। केवल एक मत से एकमात्र इस मत से विश्वास कर लेना कि ये 24 तीर्थंकर होते हैं, उनको मानना। एक मत से घर में माता पिता इनको मानते थे तो उंगली पकड़ के मुझे ले जाते थे, उसको मान लेना सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है। उसको आचार्यों ने बताया कुल देवता मान लिया। क्या मान लिया? कि जैसे मिथ्या दृष्टि कुल देवी कुल देवता को मान लेता है कि ये मेरे कुल के देवता हैं, मेरे कुल के देवी हैं, वहां मुझे जाना है और मेरे घर वाले परिवार वाले वह मानते हैं, ऐसे ही वो बालक मान रहा है कि भाई मेरे घर वालों ने बोला है कि भाई इस मंदिर में आना है, ऐसे ऐसे क्रिया करनी है, तो वो कुल देवता के रूप में स्वर्गों में भी वह देव मान लेता है, क्योंकि देवों में स्वर्गों में अन्य मत नहीं होते। तो स्वर्गों में भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। ऐसे जीव जो यहाँ पर मिथ्या दर्शन के साथ में वहां उत्पन्न हो गए और वहां पर क्योंकि इंद्र इत्यादि उन अरिहंत भगवानों के समूह शरण में जा रहे हैं, उस नंदीश्वर द्वीप के
दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन कृत्रिम चैत्यालयों के लिए जा रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीव वहां पर कुल देवी कुल देवता के रूप में अरिहंत भगवान को पूज लेता है। ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है। बहुत डिटेल में समझिएगा इस बात को, समझ में ना आए तो व्याख्या कर देंगे। तो वहां पर वह सम्यक दृष्टि नहीं होगा, भले ही उन्हीं अरिहंत भगवान की पूजा कर रहा है। ऐसे ही यहां पर भी यदि कोई किसी के कहने में आकर के सम्यक ज्ञान से रहित होकर के यदि पूजा अर्चना सारी विषय वस्तु वही कर रहा है, रोज आ रहा है, श्रीफल चढ़ा रहा है, तो सम्यक दृष्टि वह तब बनेगा जब वह अपने ज्ञान से उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि यही सही है। बहुत डीप थॉट है। किसी के कहने में आके आ गया तो कुल देवी कुल देवता के रूप में तो आ गया, पुण्य का बन तो करेगा, परंतु मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण कब बनेगा? जब थोड़ा बहुत सम्यक ज्ञान भी होगा, भगवान ने क्या कहा है उसको आत्मसार करेगा और सही और गलत का खुद से विवेक करेगा। किसी के कहने में आकर अगर करेगा तो धीरे धीरे करके उसको जरूर निमित्त मिलेगा, कभी ना कभी वो जिनवाणी को सुन लेगा। जब मंदिर मम्मी के कहने पर जाएगा, डंडा पकड़ करके रोज जाएगा, तो किसी ना किसी दिन वहां पर कोई मुनि महाराज आ जाएंगे, कोई श्रावक श्रेणी आ जाएंगे जो इस प्रकार से ग्रंथ का वाचन कर देंगे। तो उससे भी कम से कम जरूरी है, वह भी सर्वथा निषेध नहीं है कुल देवी कुल देवता के रूप में भी उस बालक को यदि ले जाया जा रहा है। किस भावना से मां ले जा रही है कि कभी जब इसका समय आएगा तो इसके कर्ण में कुछ ऐसे शब्द पड़ जाएंगे, यदि नहीं भी पड़े तो क्या पता पूर्व भवों का कोई ज्ञान हो जाए और स्वयं से उसे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए। आया ना निसर्गज अधिगमज। तो इस भावना से भी लेकर जाया जाए तो कोई भी बुराई नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी निमित्त से आ गए हैं, सम्यक दृष्टि कब बनेंगे? जब वह पक्के हो जाएंगे कि हाँ यही सही है, आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। किस प्रकार से सम्यक ज्ञान है, किस प्रकार से भेद प्रभेद हैं। शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगामी जन्मों में जन्म लेगी, नई नई पर्याय को ग्रहण करेगी। जब वह पक्का होकर के दृढ़ निश्चय होकर के सम्यक ज्ञान के साथ में जिनेंद्र भगवान की वाणी को मानेगा और फिर जब अभिषेक करेगा तब उस घड़ी उसके कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। समझ रहे? तब वह क्या करेगा? तब वह संसार से डरेगा। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार से डरने लगेगा, भोगों से डरने लगेगा और इससे विरक्त होने के उपाय सोचने लगेगा। जैसा आज की कक्षा में उस राजा अरिंजय का हस्र होने वाला है। अभी तक तो वो जिनेंद्र पूजा करता था, अयोध्या नगरी में राजा बना बैठा था, परंतु महेंद्र सूरी के जब प्रवचन सुने उसी क्षण डरने लग गया। देखिए क्या होता है उसका हाल। इस प्रकार शुद्ध शांत स्वभाव को धारण करने वाले हित मित भाषी मुनीश्वर श्री महेंद्र सूरी महाराज ने राजा के प्रश्नों का समाधान किया। उससे पहले भी वह उसके नगर में मंदिर थे, सब कार्य थे, सब करता था, बहुत दान इत्यादि करता था, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, बंध तथा मोक्ष का स्वरूप उसने सुन लिया, जिससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा अरिंजय ने प्रसन्न चित्त से मुनिराज को हाथ जोड़कर पुनः निवेदन किया। पहले क्या निवेदन किया था?
कि हे मुनि महाराज, मुझे बंध तथा मोक्ष का स्वरूप सुनाइए। अब द्वारा हाथ जोड़ लिया। उम्मीद है आप सभी लोग भी इसी प्रकार से इस बंध और मोक्ष का स्वरूप सुनने के बाद जिनेंद्र भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके बोलने का प्रयास करेंगे। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि उम्र नहीं बची है बरसों। उम्र नहीं बची है बरसों, ऐसा नहीं है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो उम्र बची है बरसों, ऐसा नहीं। राजा क्या कह रहा है? उसको पता है कि उम्र नहीं बची है बरसों, तो इसलिए आज ही हाथ जोड़ रहा है। क्या कह रहा है? आप भी मन के भावों से हाथ जोड़िए और जैसे वह राजा कह रहा है वह सुनिए। आत्मा को झकझोर कर देने वाले शब्द, उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य ही किसी मुनि महाराज के सामने, किसी जिनेंद्र भगवान के सामने, किसी जिनवाणी के सामने जरूर कहिए। क्या कह रहा है? हे दयालु प्रभु, क्या कह रहा है? रिवाइज करिए। हे दयालु प्रभु, आपके अमृतमय उपदेश से, बोलो सब लोग, आपके अमृतमय उपदेश से मुझे संसार के स्वरूप का स्पष्ट पता लग गया। यह संसार क्षणभंगुर तथा सारहीन है। इसका बंधन महादुखदायी है। सैकड़ों रोगों का आक्रमण होता रहता है। पंचेंद्रिय भोग विष के तुल्य हैं। यौवन क्षण स्थायी है एवं निस्सार है। यह सुख दुखमय जीवन शरद के मेघों के समान नष्ट हो जाने वाला है। काया संबंधी भोग पिकाक फल के समान, एक फल होता है पिकाक, पिकाक फल के समान महादुखदायी हैं। लक्ष्मी, धन, संपत्ति गजराज के कर्णों के समान चंचल हैं। गजराज के कर्ण होते हैं ना, हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, हाथी के कर्ण। अतएव हे महामुनि, अब मुद्दे की बात आ रही है। आप मन में सोचिएगा, अगर किसी के भाव बने तो ऐसे मुनि महाराज के सामने करिएगा ये बात। अतएव हे महामुनि, मेरा चित्त अब संसार के भोग आदि से विरक्त हो गया है। देखिए, थोड़ी सी कक्षा में राजा, अयोध्या नगरी का राजा क्या कह रहा है? जिसके पास करोड़ों राजा सामंत हैं, लाखों करोड़ों रानियां होंगी, कितना भोग विलास, कितने बड़े बड़े महल होंगे, वो क्या कह रहा है? मेरा चित्त, बोलिए आप लोग, अब इस संसार के भोग आदि से विरक्त हो गया है। अब मैं आपके चरण कमलों के प्रसाद से जिन दीक्षा ग्रहण करना चाहता। बोल दिया अब तो आपने, बोल दिया ना। लाओ श्रीफल चढ़ाओ भगवान की साथ, ठीक है, जिससे संसार सागर से पार उतरने में सक्षम हो सकूं। आप कृपया करके मुझे जिन दीक्षा ग्रहण कराइए जिससे भव भवांतर के जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर निराकुल अवस्था को प्राप्त हो। ये इसलिए रिवाइज कराया है कि एक बार अपने मुंह से रिवाइज कर लोगे तो कभी ना कभी ये शब्द एज इट इज कहीं ना कहीं बोल दोगे। सम्यक ज्ञान के साथ बोलना, दृढ़ श्रद्धान के साथ बोलना,
क्षणिक भाव से, क्षणिक क्षयोपशम से मत बोलना। जिस दिन पक्का विश्वास हो जाए उस दिन इस जीवन से परे पाने के लिए ये भाव कर लेना। नहीं करोगे हमारा भी कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, घूमते रहेंगे इस संसार में। जब तक सम्यक चारित्र को धारण नहीं करेंगे तब तक इस संसार से अंत संभव नहीं है। घर में रह करके मोहनीय कर्म कम हो सकता है, सर्वथा नष्ट नहीं होगा, सर्वथा उसकी निर्जरा नहीं होगी। केवल ज्ञान बिना मुनि महाराज बने उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आपने खुद दोहरा लिया, थोड़ा सा सार बता देते हैं। उस राजा ने क्या कहा कि हे प्रभु, हे जिनेंद्र के पथ पे अनुगामी मुनि महाराज, हे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, आपने इतना सुंदर तरीके से मुझे बंध और मोक्ष का स्वरूप बता दिया। उसको सुनने के बाद तो मेरे नीचे से धरती हिल गई कि मैं क्यों अब तक यहाँ पर इंतजार कर रहा था, क्यों मार्ग देख रहा था, क्यों राह देख रहा था, क्यों अपनी रानियों के साथ, इस राज्य वैभव के साथ, इस धन वैभव के साथ में क्यों मैं सुखों को भोग रहा था। अब मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, अब मैं वापस घर जाना नहीं चाहता। उस पाप के स्वरूप, उस पाप के कारण उस राज्य वैभव की लक्ष्मी को मैं अभी आज इसी वक्त सर्वथा त्याग देना चाहता हूं। ये संसार के सारे सुख वैभव क्षण भंगुर हैं, उस जल के बुलबुले के समान के अब मिला और अब समाप्त हो गया। ये शरीर के लिए जितना भी मैं खाता हूं पीता हूं, यह सब मल के रूप में, इस शरीर के अंदर रक्त के रूप में, इतने मल के रूप में, इतना शौच के रूप में भरा हुआ है। इतने सारे रोग इस शरीर को हो रहे हैं। पंचेंद्रिय के सुख में मैं किस प्रकार से पिछले न जानो अनादि काल से अब तक लिप्त रहा हूं। कभी ना कभी तो दी एंड करना पड़ेगा। जैसे एक पिक्चर चलती है तो एंड में उसका अंत करते हैं, तो ऐसे ही ये मेरी अनादिकाल से आत्मा की पिक्चर चली आ रही है, चली आ रही है। कभी तो उसका समापन करना पड़ेगा। मेरे पुण्य उदय से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। बस अब मुझे भवांतर के इस जन्म जरा मृत्यु के रोग रूपी ये जो मुझे बार बार रोग लग रहे हैं उसका अंत करा दीजिए। उस बंधन से मुझे मुक्ति दिला दीजिए और निराकुल अवस्था को मुझे प्राप्त करा दीजिए, जिसमें निराकुल, आकुल माने आकुलता, निराकुल माने सिद्ध भगवान। ये भी पर्यायवाची है। इस मनुष्य भव में ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव भव, कोई सा भी भव मिल जाए, निराकुल अवस्था सर्वथा नहीं है। कुछ न कुछ आकुलता बनी रहेगी। उस कर्म के प्रभाव से, उस पर्याय के प्रभाव से तो निराकुल अवस्था तो बस एक है, वह सिद्ध शिला। मुझे वह प्राप्त हो जाए तो ऐसी वह जिनेंद्र दीक्षा जैसी आपने ग्रहण करी है मुझे भी दे दीजिए। राजा अरंजय की प्रार्थना सुनकर और हम सबकी भी प्रार्थना मन वचन काय तीनों लग गए। गुरुजी मन से भी बोला ना बोला, सुना तो बोला, वचन से भी बोल दिया और काय से भी बोल दिया, तो तीनों लग गए। कृत से, कारित से, अनुमोदना से। तो पहले भी कई बार आपको बताया है, किसी चीज को इतना चाहो कि सारा संसार आपसे उसको मिलाने का प्रयत्न करने लगे। तो जब बार बार चाहोगे, बार बार बोलोगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसी दिन दीक्षा का प्रसाद बन जाएगा। इसी पंचम काल में बन जाएगा। ज्यादा इंतजार अगले भव का मत करना। यदि नहीं कर पाए तो अणुव्रतों को ग्रहण कर लेना, संलेखना धारण कर लेना। आयु का अंत समय जब निकट आए
तब पीछी कमंडल धारण कर लेना। अगर वह भी नहीं कर पाते हो, कोई नहीं भी होता है, तो किसी से शर्म मत करना, लज्जा मत करना। जिस भी अवस्था में हो, शरीर और शरीर के ऊपर के जो परिग्रह हैं उनको त्याग देना। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना अपने आप से। जो स्त्री जाति के मनुष्य पर्याय के जीव हैं, किसी कारण से वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते, तो भावों से चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर देना। अपने भोग विलास की सामग्री का त्याग कर देना। अपने पुत्र पुत्री, माता पिता, घर जायदाद, गाड़ी, रुपया पैसा का भावों से त्याग कर देना, तो उसका भी फल वही प्राप्त होगा जो एक सम्यक दृष्टि का, जो एक मुनि महाराज का, गृहस्थ का, अणुव्रतों का प्रभाव होता है। थोड़ी सी आयु स्वर्गों में कम मिल जाएगी, परंतु सम्यक दर्शन के साथ में मोह को छोड़ करके अंत समय में समाधि मरण कर पाओगे। किसी ने ही नहीं देखा कि आप मर के कहाँ जाओगे, आपकी आत्मा स्वयं देखेगी कि आप मर करके सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक चारित्र के प्रभाव से आप कहाँ जन्म ले रहे हो। जैसे उस कौवे का मांस को त्याग करके उस भील को प्रभाव मिला था, और उसके बाद उसने हर प्रकार के मांस का भी त्याग कर दिया था। ऐसे बहुत सारे अन्य ग्रंथों से भी उदाहरण उपलब्ध होते हैं। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। कल भी बताया था, यदि बाहर के अभक्षों का त्याग करोगे तब भी कुछ न कुछ पाओगे। इस भव में भी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार आपको अभक्ष का त्याग करके मिल जाएंगे। तो इस जन्म में भी पाओगे और उस जन्म में भी पालोगे, तो दिक्कत क्या है मांस को त्यागने में, बाजार का सड़ा हुआ 1 साल 2 साल पुराना खाना त्यागने में कुछ भी नुकसान का सौदा नहीं है। दोनों हाथों में लड्डू है ना। डॉक्टर के कहने पे भी तो छोड़ रहे थे, तो जिनवाणी के कहने पे छोड़ दोगे तो नुकसान क्या है बताइए। अगर बाहर का सड़ा हुआ खा रहे थे, रोज चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, जब बीमार पड़ गए रोज शराब पी रहे थे, जब रोग हो गए डॉक्टर ने कह दिया, तो उस डॉक्टर के कहने से पहले ही वो सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, अभक्ष से सड़ा हुआ खाना यदि जिनवाणी के कहने से सम्यक ज्ञान के साथ छोड़ दोगे, तो इस भव में भी रोग नहीं लगेंगे और पर भव में तो रोगों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि व्यक्रियक शरीर ऐसा शरीर होता है जो रोगों से रहित होता है, जिसमें मनुष्य और त्रियंच के जितने रोग और भूख लगती है वह लगेगी नहीं। तो वहां पर भी हमेशा के रोगों से दूर हो जाओगे। तो अब वे मुनि महाराज राजा अरिंजे को बोल रहे हैं, तो मान लिए जिनवाणी आप सबने अभी बोला है, ध्यान रखना, मन से बोला है, कोई जबरदस्ती नहीं करी थी, है ना। जबरदस्ती करी होगी तो कुछ लोगों ने नहीं भी बोला होगा, इतने लोगों में हमने ध्यान नहीं दिया। तो जिसने मन से बोला है तो उसके लिए वे मुनि महाराज कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हे वत्स, तुम्हारा विचार बहुत ही उत्तम है। हम भले ही बोल रहे हैं लेकिन वाणी उन्हीं महाराज से की है। हे वत्स, तुम्हारा विचार, सुन रहे हो सारे की सारे, तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है। पुण्य से ही हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। आप लोगों का सबका पुण्य है। जो लोग भी वीडियो के माध्यम से ही ऐसे शब्दों को दोहराएंगे उनका भी पुण्य है, तभी हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। स्वर्ग आदि की तुलना तो करनी ही क्या, जिन दीक्षा से मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। क्या बोले, स्वर्ग, तू अयोध्या नगरी का राजा है तो बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग आदि की भी इससे तुम तुलना करोगे तो सागरों की आयु, पल्लियों की आयु, इंद्र इंद्राणी के सुख, है ना। उन स्वर्गों में भी 33 प्रकार की जातियां बताए ना, 33 कोटि बोल देते हैं, 33 प्रकार की जातियां अपने यहां भी आई। तो वह उसके सुख ही क्या, ये जो दिन दीक्षा तू राजा अरिंजय मांग रहा है, इससे क्या मिलता है, मोक्ष प्राप्त होता है।
स्वर्ग वर्ग नहीं मिलते इससे। क्या मिलेगा? मोक्ष। तो उनकी वाणी से हम आप सबके लिए बता रहे हैं कि आपके मन में, आपके हृदय में यदि ऐसे गलती से भी विचार आ गए हैं तो इससे तो बेटा तेरे को सीधे मोक्ष मिलेगा। अतः तुम्हें दृढ़ होकर जिन दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे ही भगवान महावीर ने, सबसे बड़े राजा थे वैशाली के, कोई छोटे मोटे वो नहीं थे, कहीं के कोई कर्मचारी हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, राजा पुत्र थे। सिद्धार्थ के यहाँ जन्मे थे, उन्होंने भी राजपद को त्याग कर। कई लोग प्रश्न करते हैं कि सारे 24 तीर्थंकर राजा के यहाँ ही क्यों पैदा होते हैं, हम तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकते, हम तो राजा के यहाँ पैदा नहीं हुए। बताइए कि भैया राजा के यहाँ इसलिए पैदा हुए हैं कि उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं मिला, सर्व संसार की सारी उपभोग की वस्तुएं मिल गई, अब कुछ इच्छा नहीं रही। हम लोगों की तो इच्छा रह जाएगी ना। अभी एक छोटा मकान है तो बड़ा मिल जाए, 2 मिल गए तो 10 मिल जाए, एक गाड़ी है तो 10 मिल जाए, एक छोटे से कहीं के अधिकारी हैं तो बड़े बन जाएं और बड़े बन जाएं। तो जब सबसे बड़े राजा बन गए तो उसके बाद अब पाने के लिए कुछ नहीं, अब तो छोड़ना है। अब तो पिछले कर्म से ही तुम वहां जाकर पैदा होगे, तो इसलिए छोड़ना ही छोड़ना। जब घड़ा भर जाएगा तभी तो खाली होगा, आधा घड़ा थोड़ी ना भरने लग जाएगा। तो इसलिए पहले पुण्य बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पुण्य को भी तो अंत में खाली करना है, तो पुण्य की क्रियाएं क्यों करें। अरे भाई, पुण्य की क्रिया नहीं करोगे तो पाप की करोगे, दोनों में से एक तो एक समय चलेगा ही चलेगा। तो ये स्वाध्याय नहीं करोगे तो कोई पाप का उपन्यास पढ़ोगे, कुछ व्हाट्सएप पे वीडियो बैठ करके देख रहे होगे, मंदिर में जाकर के अभिषेक नहीं करोगे तो कहीं पर चौपाल में गप्पे मार रहे होगे सुबह के 2 घंटे, तो पाप बढ़ेगा, तो उससे तो नरक और त्रियंच जाओगे। तो उससे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। ज्यादा ज्ञानी हो, ज्यादा विद्वान हो तो चलो 24 घंटे स्वाध्याय करते रहो, तब तो नहीं कहेंगे कि पुण्य बढ़ाने की क्रियाएं हैं जो षटावश्यक हैं, जिन पूजा ये जो उपासना, स्वाध्याय इत्यादि। तो भाई दोनों में से एक काम करोगे। तो इसलिए जब पुण्य का घड़ा भर जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो जिस क्षण खाली होगा तो सीधे केवल ज्ञान प्राप्त होगा, उसके आगे नहीं होगा। ठीक है ना। तो पुण्य को बढ़ाते रहो, कर्मों की निर्जरा साथ साथ करते रहो। क्या कहा? तुम्हें दृढ़ होकर जिन दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दृढ़ माने पक्के होकर, अब डगना मत। एक बार ले ली। मुनि का उपदेश सुनकर राजा अरिंजय ने अपना राज्यभार क्या किया? पुत्र को सौंप दिया। दूसरा माइक दे दो। उस राजा ने के लिए मुनि महाराज ने कहा कि तुम्हें दृढ़ होकर के जिन दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब राजा ने भाई प्रजा का भी जिम्मेदारी ले रखी थी, तो जो योग्य राजा होता है वो ऐसे ही प्रजा को अपने हाल छोड़कर नहीं आता। तो मुनि का उपदेश सुनकर राजा अरिंजय ने अपना राज्यभार पुत्र को सौंप दिया कि अब तुम संभालना इस राज्य को, और मैं तो जिन दीक्षा लेकर के जा रहा। अनेक वंशवर्ती सामंत राजाओं के साथ, अब जो बड़ा राजा कोई कार्य करता है तो जो छोटे राजा होते हैं वे भी क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, परंतु देख करके नहीं करते। उन्होंने भी वहां प्रवचन सुने होंगे। अपने भावों के साथ में ही जिन दीक्षा लेनी चाहिए, अपना समय लेना चाहिए। अचानक से क्षण भर में डिसीजन के साथ में नहीं लेना चाहिए। वो लोग ले सकते हैं जिनका बहुत पुण्य तेज है, एकदम कट्टर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसी परिस्थिति है। सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए।
तो अब बाकी के सामंत राजा भी थे, उन्होंने क्या किया, अनेक वंशवर्ती सामंत राजाओं के साथ उसने सर्व प्राणियों का हित करने वाली जिन दीक्षा ग्रहण कर दी। बहुत सारे छोटे राजा भी दीक्षा ले लिए। जब इस प्रकार से बंध और मोक्ष का स्वरूप वहां पर उन लोगों ने सुना समझा, तो छोटे राजाओं ने भी सबने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि राज के उपदेश तथा राजा की वैराग्य बुद्धि देखकर, अब एक जीव और बैठा था वहां पर, समुद्रगुप्त। कौन था वो? कौन था? उन दोनों बालकों का पिता। वो दोनों बालक कौन थे? अग्निभूति और वायुभूति, जो मुनि महाराज पे खड्ग से आक्रमण किए थे। फिर पिछले भाव में भी सात्विकी मुनि महाराज के प्रवचन सुने थे, उसके कारण स्वर्ग चले गए थे, इंद्र उपेंद्र बन गए थे। अब वापस इस धरा पर समुद्रगुप्त के पुत्र बन गए। तो वो दोनों भी सुन रहे थे, उनका पिता भी सुन रहा था। मुनिराज के उपदेश तथा राजा की वैराग्य बुद्धि को देखकर सेठ समुद्रगुप्त को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने कहा, भैया मैं भी बहुत बड़ा सेठ हूं, मुझे ज्यादा बड़ा राजा वाजा बनने की इच्छा नहीं है, मैं भी अब अपना संसार चक्र को समाप्त करूंगा। उसने क्या किया, वह अपने पुत्रों को व्यवसाय सौंपकर परिग्रह त्याग कर दीक्षित हो गया। समुद्रगुप्त भी दीक्षित हो गया, अरिंजय भी चला गया, सारे राजा भी चले गए। हमारा नंबर कब आएगा? कहानियां सुन सुन के हम भी थक गए। तो राजा महाराज, आचार्य महाराज कहते हैं, आएगा आएगा, जरूर आएगा। प्रतिदिन ये कथा सुनते रहो भावों के साथ, एक दिन जरूर आएगा। नहीं आएगा तो कुछ न कुछ व्रत उपवास ले लेना, कुछ अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए कुछ अपनी कषायों में निम्नता कर लेना, थोड़ा क्रोध कम कर लेना, थोड़ी मायाचारी कम कर लेना, थोड़ी जो अनजाने में जाने में हिंसा हो रही है उसे कम कर लेना, थोड़ा परिग्रह की सीमा कर लेना, थोड़ा शील व्रत का पालन कर लेना, है ना। अपनी पत्नी अपने पति के अतिरिक्त इधर उधर ज्यादा मत घूमना। कुछ तो घर में रहते हुए कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जो लोग विवाहित नहीं हैं तो ज्यादा गर्लफ्रेंड मत बनाना, है ना। क्या? हाँ, मतलब एक बनाना जिससे शादी करना। संकल्प जी सुन रहे है ना। मतलब अपने अपने निमित्त से, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ प्रभाव अपने जीवन में, अपने चरित्र में अवश्य लेकर के आना। हंसी मजाक के साथ में जिनको भी आगे बढ़ना है वो इस श्रृंगार रस के साथ में कथा सुनते हुए थोड़ा सा वैराग्य रस भी अपने दिल में, अपनी आत्मा में लेके आ जाना। क्योंकि भैया अकेले आए थे, अकेले जाओगे। जितने संसार में लोग राग के साथ, द्वेष के साथ दिख रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं हो रहा, वो धन वैभव सुख संपत्ति के साथ में, आपको भोग विलास के साथ में दिख रहे हैं, आनंद लेते हुए दिख रहे हैं, उनको कॉपी मत करना। क्योंकि वो अपने कर्मों के साथ जाएंगे, आप अपने कर्मों के साथ जाएंगे। यदि आपको मोक्ष जाना है, आपको इस संसार के भवों के चक्र को तोड़ना है, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को मत अनुसरण करना कि वो झूठ बोलता है और उसको सब कुछ मिल जाता है, तो मैं भी थोड़ा झूठ बोल दूंगा तो क्या जाएगा, कर्मों का बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो भी अध्यापक लोग आप हैं, जो भी बच्चों को शिक्षा दें, तो थोड़ा बहुत जितना कर सकें चरित्र में भी धारण करना। बहुत सारे अध्यापक यहाँ पे बहुत अच्छे निर्मल स्वभावी, शांत स्वभावी चरित्र को धारण करने वाले हैं। इसीलिए जैन धर्म में आचार्य किसे बोला? जो स्कूलों के टीचर हैं, जो कॉलेज के टीचर हैं, उन्हें आचार्य नहीं बोला। आचार्य मतलब जो चारित्र के धारण करने वाले, जो दिगंबर मुनि महाराज हैं और अपने नीचे मुनि महाराज बनाते हैं, जो दीक्षा भी दे सकते हैं, स्वयं भी
चारित्र का धारण करने वाले हैं और अपने नीचे भी चैन में बहुत सारे मुनि महाराजों को शिक्षा दे सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, उनको आचार्य बोला। तो यानी समझ रहे हैं ना, तीसरे नंबर पे 5 परमेष्ठी में अरिहंत के बाद डायरेक्ट आचार्य आ गए, है ना। उसके बाद उपाध्याय आए, उसके बाद मुनि आए। तो मुनि के लिए भी क्या बोला कि जो चरित्र को धारण कर रहा है वही मुनि है, उन्हीं को नमस्कार किया है। समझ रहे हैं? तो ऐसे आचार्य बनना है, ऐसे उपाध्याय बनना है, ऐसे साधु बनना है। उसने भी क्या किया, समुद्रगुप्त ने अपने दोनों बालक, और दोनों बालक कौन, वही अग्निभूति, वही वायुभूति, वही इंद्र और उपेंद्र, उनको अपना गृहस्थ का जो व्यापार था वह दे गया। इसके बाद सेठ समुद्रगुप्त के मणिभद्र एवं पूर्णभद्र नाम के दोनों पुत्रों ने उन मुनि महाराज को नमस्कार कर कहा। अब उनका भी तो नंबर आएगा। वो दोनों बालक जो इस जन्म में किस नाम से पैदा हुए, मणिभद्र और गुणभद्र, पूर्णभद्र, मणिभद्र और पूर्णभद्र, जो पहले जन्म के अग्निभूति और वायुभूति थे। कितने उद्दंडी थे, उससे पूर्व जन्म के श्रृंगाल के जीव थे, जानवर थे। वहां से अग्निभूति वायुभूति बने, ब्राह्मण के जहां पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, वहां से जाकर के स्वर्ग में गए और वहां से फिर मनुष्य में आए हैं। और अब यहां पर अब उन्होंने फिर से हाथ जोड़े, क्या बोला, हे महाराज, बोलो आप लोग, आपने जिन दीक्षा का उपदेश दिया है उसे ग्रहण करने के लिए हम अभी असमर्थ हैं। ये बात हम सबके लिए आ गई, इसलिए बार बार हाथ जुड़वा रहे हैं। एक तो इसलिए कि एनर्जी चेक करनी है, सो तो नहीं गए। दूसरा, कुछ तो ले लो, अमृत बट रहा है, थोड़ा तो ले लो, ज्यादा नहीं ले सकते तो, है ना। क्या कहा, हम अभी असमर्थ हैं। आप सब भी असमर्थ हैं, हम भी असमर्थ हैं, यहां बैठ रहे हैं। उसे ग्रहण करने के लिए हम अभी असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? कि अभी अभी पिता ने दोनों की शादी करवा दी थी। ध्यान है ना, अभी परसों 2 दिन पहले पढ़ा था, योग्य वधू देख करके। पहले तो बचपन में उपाध्याय के पास पढ़ने भेज दिया था, मुनि महाराज के पास, खूब विद्वान बन गए थे। उसके बाद व्यापार संभालना था तो दोनों का विवाह करवा दिया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हम असमर्थ हैं, कुछ गृहस्थ की जिम्मेदारी है। किंतु कल्प वृक्ष के समान परंपरा पूर्वक मोक्षदायक गृहस्थ धर्म हमें बतलाइए। पिछले में भी सात्विकी मुनि महाराज तो उन्होंने यही कहा था कि अभी जो है ब्राह्मण रूप में हम आए हैं, अभी तो हमने पाप कर दिया है, क्योंकि तलवार से आपको मारने का प्रयत्न किया है। तो हमें मालूम है कि दीक्षा होना आसान नहीं है। तब भी उन्होंने गृहस्थ के व्रत ग्रहण किए थे उस भाव में भी। और यहां पर भी क्या कह रहे हैं, परंपरा पूर्वक। बहुत ध्यान देने योग्य शब्द है कि जो लोग बोलते हैं कि आयु के अंत में डायरेक्ट दीक्षा लेंगे और सीधे मोक्ष जाएंगे और 88 साल की उम्र तक सब कुछ खाएंगे। पोता भी हो गया, पोते की भी शादी हो गई, 88 की उम्र हो गई, दांत गिर गए, अब पोते के भी बच्चे की शादी कराने के लिए लगे हुए हैं कि अंत में बस कोई आएगा और उठा करके बिठा के दीक्षा दे देगा और एक भी दिन आहार करेंगे नहीं करेंगे, सीधे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी इच्छा रखने वाले हमें बहुत मिलते हैं, आपको भी मिलते हो। तो ऐसी इच्छा उस दिन रख लेना जिस दिन अपने बच्चे हो गए और उनकी शादी हो गई, या नहीं कर रहे शादी, उनको योग्य बना दिया। उसके बाद अगर महाव्रत नहीं ले पा रहे तो भाई ये दोनों बच्चे अभी अभी शादी करके आए हैं। बीबी कहेगी कि भैया रोज रेस्टोरेंट खिलाने का वादा किया था, रोज पीवीआर में मूवी दिखाने का वादा किया था, तुम तो गुड़ व्रत ले रहे हो, बाहर का खाओगे नहीं, पिक्चर नहीं देखोगे नहीं। जिस दिन आंख खुल जाए जब जागे तब सवेरा, बुढ़ापे का इंतजार मत करना, है ना।
हमसे भी नहीं हुआ था, हमारी भी शादी नहीं हुई थी, फिर भी बाहर का खाना छोड़ दिया। भैया जो जो कहेगा कहने दो, हमें भी डर लग गया था संसार से, इसलिए नहीं कि किसी ने कहा हो, खुद जा करके भैया हमें बाहर का नहीं खाना। विहर सागर मुनि महाराज इंदिरापुरम में आए थे, नीरज भैया गवाह हैं, जिस दिन उन्होंने पढ़ाया उसी दिन बाहर का खाना, दिवाली थी उस दिन, दिवाली वाले दिन महाराज जी अब बाहर का खाना नहीं खाए, विहर सागर महाराज आए थे, है ना। तो जिस दिन डर लगे उस दिन छोड़ देना, उसके बाद जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं ऐसे मुस्कुराते रहना, बड़ा प्रसन्न रहोगे, कोई दुख नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। कल्प वृक्ष के समान परंपरा पूर्वक, परंपरा पूर्वक क्यों बोला? क्योंकि कभी ना कभी तो दीक्षा हो जाएगी, कभी ना कभी तो उस अणुव्रत के प्रभाव से संलेखना व्रत समाधि ग्रहण कर लोगे और परंपरा से मोक्ष अवश्य जाओगे। तो इसलिए उस 88 साल की, 90 साल की, 70 साल की, 75 साल की उम्र का इंतजार मत करना। यह वे दोनों बालक कह रहे हैं, जैसे कल्प वृक्ष है, हमेशा जो मांगोगे वो मिलेगा, ऐसे ही अणुव्रत हैं तो शुरुआत करना। ऐसा परंपरा पूर्वक मोक्षदायक गृहस्थ धर्म हमें बतलाइए। उनके निवेदन पर मुनि महाराज ने कहा, क्या कहा? दोनों बालकों ने कहा कि अभी दीक्षा नहीं हो सकती, शादी कर चुके हैं, थोड़े गृहस्थ के व्यापार के कुछ कार्य बचे हैं, तो कम से कम हमारी भविष्य में दीक्षा हो जाए। अगर दीक्षा नहीं भी हो पाई तो अणुव्रत की गारंटी है कि समाधि मरण होगा, क्योंकि जब प्रतिदिन आप बाहर का नहीं खाओगे तो ध्यान में 24 घंटे चलेगा। कुछ भी आएगा ना, कुछ लड्डू लेकर के आ गया, कोई रसगुल्ला लेकर के आ गया, कुछ शादी का निमंत्रण आ गया, कुछ रात्रि भोजन का ऐसा प्रकल्प बन गया, तो ध्यान में चलेगा नहीं भाई व्रत ले रखे नहीं खाना, तो बार बार चलेगा, प्रतिदिन चलेगा, प्रति समय वह व्रत चलेगा कि छना हुआ पानी पीना है, प्रासुक जल से बना हुआ भोजन करना है, बाजार के चिप्स पैकेट बिस्किट ब्रेड नहीं खाने हैं। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 साल आपने नियम लगा लिया और अंत में आप ऐसे ही मर जाओगे? नहीं मर सकते बिना समाधि मरण के, मरण संभव ही नहीं है यदि अणुव्रत ले लिए। गारंटी ले रहे हैं आचार्य महाराज, हम नहीं ले रहे, क्योंकि जब सारे चारों तरफ के आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके कार्यालय के लोग, आपके व्यापार के लोग, वो जान जाएंगे उस आयु में 10 साल 20 साल 5 साल 25 साल जितनी भी आपकी आयु बची है, वो आपको शुद्ध भोजन कराएंगे। वो आपके हिसाब से अगर आपको कहीं निमंत्रण भी देंगे तो शुद्ध भोजन की पहले व्यवस्था करवाएंगे, तब आपको बुलाएंगे। तो आपका समाधि मरण संलेखना न हो ऐसा कदापि संभव नहीं है। उन 12 व्रतों में उस संलेखना को नहीं लिया। क्या लिख दिया अंत में? कि जिसने ये 12 व्रत ग्रहण किए उसकी संलेखना तो होनी ही होनी है, वो व्रतों से ऊपर है, वो समाधि मरण करेगा। घर में रह के 24 घंटे आप उल्टा सीधा खाओगे और बोलोगे एंड में समाधि ले लेंगे, चारों प्रकार के आहार छोड़ देंगे, तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि घर वालों को पता है कि इसके हॉस्पिटल का त्याग नहीं है, बाहर की गोलियों का, एलोपैथी का, अभक्ष्य दवाइयों का त्याग नहीं है। तो जैसे ही जरा सा पेट में दर्द होगा, वो जो मांसाहारी दवाइयां हैं वो खिला डालेंगे। जरा सी तबीयत खराब होगी, वो सीधे आपको उस एलोपैथी के हॉस्पिटल में ले जाके बोतल चढ़वा देंगे और न जाने उन दवाइयों में क्या खिला रहे हैं। आपके व्रत कहाँ गए? नहीं ले पाओगे। जब आप 12 व्रतों को ग्रहण करिएगा, ये जिनवाणी क्या, हम भी गारंटी ले सकते हैं, आपका हॉस्पिटल जाने का कभी भी अवसर प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि आपको रोग ही नहीं होंगे। आप जब शुद्ध भोजन करेंगे तो आपको कोई रोग ही नहीं होगा, तो काहे को जाकर के आप अपना हॉस्पिटल में टाइम खराब करेंगे, पैसा खराब करेंगे? तो ऐसा निमित्त बनेगा ही नहीं। तो ऐसे ही वो दोनों बालक कह रहे हैं। तो अब मुनि महाराज क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी देर रह गई है कक्षा में, पहले भी सात्विकी मुनि महाराज ने समझाए थे, शुरू में राजा श्रेणिक के लिए भी भगवान महावीर ने समझाए थे, और यहां पर फिर से वे महेंद्र सूरी मुनि महाराज समझा रहे हैं।
क्या समझा रहे हैं? उनके निवेदन पर मुनि महाराज ने कहा, हे श्रेष्ठी पुत्रों, क्योंकि हे सेठ, हे श्रेष्ठ पुत्र, मैं संक्षेप में गृहस्थ धर्म का वर्णन करता हूं। सब ध्यान दे करके सुनो, आप सब भी ध्यान दे करके ऐसे श्रेष्ठ धर्म को सुनो। तो ऐसे श्रेष्ठ धर्म को आप भी ध्यान दे करके सुनो, क्योंकि आपने भी अभी हाथ जोड़ करके बोला है, ठीक है ना? तो आप भी यदि व्रत ले सकते हो तो अवश्य सुने। मैं संक्षेप में गृहस्थ धर्म का वर्णन करता हूं, सब ध्यान दे करके सुनो। जो संसार सागर में पतित होने वाले को हस्त अवलंबन देकर रक्षा कर लेता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म वह नहीं है कि अपने धर्म के लिए लोगों को मार दो, लोगों का धर्म परिवर्तन कर डालो, अन्य मतियों के मंदिरों को तोड़ डालो, मस्जिदों को तोड़ डालो, या उनकी पूजा उपासना के क्षेत्रों को उद्दंडता के साथ तोड़ डालो। ऐसा कोई धर्म जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया नहीं है। धर्म क्या है? जो संसार सागर में, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द, पतित होने वाले को हस्त, हस्त माने हाथ, अवलंबन देकर रक्षा करता है। एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई पहाड़ पर से खाई में गिर रहा है, एक व्यक्ति आया, उसने हाथ दिया और हाथ से पकड़ करके उसे खींच लिया। कितना सुंदर शब्द का प्रयोग यहां पर, हस्त अवलंबन दे। किससे? जो पहाड़ पे से खाई में गिर रहा है। खाई कौन? ये संसार के जो चारों गतियां हैं, ये खाई है। उनके लिए क्या बोला? संसार सागर में पतित होने वाले। पतित माने गिरने वाले। तो धर्म का अर्थ क्या निकाला? कोई परिभाषा पूछे, धर्म का मतलब क्या है? जो संसार सागर में गिरने वाले को हस्त आलंबन के समान रक्षा कर ले। तो सच्चा धर्म, अब आप खुद लगा लीजिए, जो संसारी और धर्म है वे संसार में डाल रहे हैं या निकाल करके बाहर निकाल रहे हैं, सिद्ध बना रहे हैं, इस चारों गतियों के दुख से निकाल रहे हैं, उसे धर्म कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वही धर्मात्मा है। जो दूसरी मक्खी की आत्मा है, मच्छर की आत्मा है, अन्य मनुष्यों की आत्मा है, त्रियंचों की, पशु पक्षियों की आत्मा है, उनके अंदर भी वैसी आत्मा है जैसी स्वयं के अंदर आत्मा है। स्वयं को जैसे दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वैसे ही उनको मारेंगे, खाएंगे, उनको दुख पहुंचाएंगे तो उनको भी दुख होगा। जो ऐसा मान रहा है वह क्या है? धर्म आत्मा, यानी धर्मात्मा है। धर्मात्मा बोलते ना, यह बड़ा धर्मात्मा है, बहुत धर्म करता है, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, पूरे दिन यहां पर लगा रहता है, और उसके बाद बहुत क्रोध भी कर लेता है, हिंसा आदि 5 पाप भी कर लेता है। तो जिनेंद्र भगवान के अनुसार वह धर्मात्मा नहीं है। खाली विद्वान होना धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा कौन है? जो अन्य आत्मा को सुख दुख मिला, स्वयं की आत्मा के सुख दुख के समान मानता है। श्री जिनेंद्र भगवान के कथानुसार धर्म के 2 स्वरूप हैं। अब वो मुनि महाराज उन बालकों के लिए बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं, हम भी अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ग्रंथ के आश्रय से बता रहे हैं। जो जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं, सीमंदर स्वामी ने बताए हैं, जो महावीर भगवान ने बताए हैं, आदिनाथ भगवान ने बताए हैं। धर्म के 2 स्वरूप हैं। एक अनगार धर्म, प्रथम अनागार, दूसरा सागार। पहले भी ये शब्द आए थे इसी ग्रंथ में। अनगार माने जो महामुनि। अनगार धर्म का पालन तपस्वी लोग करते हैं, जैसे अरिंजय कर रहा है, तुम्हारे पिता कर रहे हैं समुद्रगुप्त। वो क्या हुआ? महाव्रती, जिन्होंने वस्त्र आदि का परिग्रह, घर बार सब कुछ त्याग दिया, और अब 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, अणु रूप से पालन नहीं करेंगे। कोई घर बार नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं,
कोई बीवी बच्चे नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, सब तरह से मोह त्याग दिया, कोई परिवार का सदस्य नहीं। तो उनको क्या बोलते हैं? अनागार। आगार माने घर, अन प्लस आगार, जिनका घर नहीं है। दूसरा होता है सागार। स माने सहित, आगार माने घर, जो घर में रहते हैं हम सभी लोग। तो हमारे लिए बता रहे हैं उन दोनों बालकों के माध्यम से, अनागार धर्म का पालन तपस्वी लोग करते हैं, सागार धर्म का गृहस्थ। अब हम गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हैं, जो सम्यक दर्शन के साथ 5 अणुव्रत तथा 7 शीलों वाला होता है, पहले भी बता चुके हैं। गृहस्थों को मुनि, अर्जिका माने आर्यिका, श्रावक श्राविका। आर्यिका होती है, एक मुनि महाराज होते हैं। श्रावक जिन्होंने श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जिन्होंने अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया, उनको श्रावक बोलते हैं। श्राविका जो फीमेल है, स्त्री है, उन्होंने अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया तो वो श्राविका हो गई, जो मुनि महाराज बन गए। और जिन्होंने मुनि महाराज नहीं बन पाए, स्त्री पर्याय होने के कारण से, जिन्होंने पीछे का मंडल धारण कर लिया, परंतु जो आम गृहस्थ लोग हैं उनसे एक श्रेणी ऊपर बढ़ गए, तो उनको आर्यिका बोला। तो इस प्रकार से 4 स्वरूप संघ को गृहस्थ क्या करेगा? आहार देगा, औषध देगा, शास्त्र देगा एवं अभय दान देना चाहिए। 4 दान जैसे यहां पर चलते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान, यानी कि ज्ञान दान। ये गृहस्थ का धर्म है। साथ ही सम्यक विनाशक मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो मिथ्यात्व है, जो संसार में डालने वाला है, मिथ्या दर्शन है, अन्य दर्शन है, जो जिनेंद्र भगवान ने वाणी नहीं बताई है, उसके अतिरिक्त जो कट्टर श्रद्धान कर रखा है, उसको सर्वथा त्याग करना चाहिए। 5 उदंबर फल एवं 3 मकार का त्याग करना श्रावकों का अनिवार्य कर्तव्य है। 3 मकार, मधु, मधु माने शहद, बहुत बड़ा दोष है, मांस है शहद। अन्य मतियों में शहद को औषधि मान लिया गया है, ऐसी औषधि के विकल्प बहुत सारे होते हैं। मधु, मांस, मदिरा। अब मांस में जो डायरेक्ट मांस है वो तो है ही, जो त्रियंचों को मार के बनाया जाता है, बड़े बड़े पशु पक्षी, उसके साथ मांस में जो छोटे जीवों की उत्पत्ति हो गई, जो रात्रि भोजन हो गया, जो बाहर का बना हुआ खाना हो गया, उसमें भी त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जो वो कई कई दिन का रखा हुआ हो जाता है। जो जमी कंद होते हैं या जो बाहर का बना हुआ केमिकल डला हुआ खाना होता है, केमिकल माने एसेंस, एसेंस माने अगर आप डिटेल में जाएंगे तो एल्कोहल, एल्कोहल माने मदिरा, शराब। कोई भी एसेंस वर्तमान समय में बिना एल्कोहल के प्राप्त नहीं किया जाता। आप चाहे चिप्स खाएं, आप चाहे कुरकुरे खाएं, आप चाहे नमकीन खाएं, आप चाहे बिस्किट खाएं, आप चाहे स्वीटी सुपारी खाएं, गोल्ड मोहर खाएं, उन सब में एसेंस डलता है, परफ्यूम डलता है, वह परफ्यूम एल्कोहल से बनता है। तो 100% आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। अगर आप बाजार का अभक्ष्य कुछ भी खा रहे हैं, उस पैकेट पे लिखा रहता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, केमिकल डाला गया है। तो जो भी लोग बाजार का कुछ भी खाते हैं, मधु मांस मदिरा का दोष लगता है। इसीलिए कहते हैं मुझे डायबिटीज कैसे हो गई, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाता, मैं तो जैनी आदमी हूं, मैं तो मांस नहीं खाता। डायबिटीज इसलिए हो गई क्योंकि आपने ये सारे कहीं ना कहीं इतने सारे बाहर के पदार्थ, आपने चाहे टॉफी खाई हो, चॉकलेट खाए हो, इतने हजारों लाखों प्रकार के जो बाजार के बने हुए पदार्थ हैं, उनमें सुगंध जो डाली जाती है वो एल्कोहल के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। भले ही आप बाजार में कितना भी ढिढोरा पीटते रहे कि हम मदिरा नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, वर्तमान समय में जो शराब पीता है वो तो कभी कभी घूंट पीता है। आप प्रतिदिन इतना शराब का सेवन जाने अनजाने में कर रहे हैं, अपने सौंदर्य प्रसाधन में
अपने फेस वॉश में, अपने साबुन में, अपने लिपस्टिक में, अपने सैनिटाइजर में, अपने परफ्यूम में, अपने इत्र में, तो उससे बचें। तो यहां पर क्या कहा? 5 उदंबर फल बड़ पीपर पाकर उमड़ कठुमर। इसके अलावा भी उनसे मिलते जुलते जैसे अंजीर हैं, जिनको फिग्स भी अंग्रेजी में बोलते हैं, वह भी इसी में आ जाता है। बड़ के पेड़ का जो फल होता है पशु पक्षियों के लिए होता है, मनुष्यों के लिए उपभोग के लिए नहीं है। पीपल का भी जो फल होता है, पाकर का भी फल होता है, उमड़ कठुमर, इस प्रकार के पुरानी भाषा के शब्द हैं जो मनुष्यों के लिए उपभोग के लिए नहीं है, क्योंकि उनको जब खोलते हैं उनमें बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं। साथ में मकार में इसलिए बोला मधु मांस मदिरा के उससे मिला हुआ भी कोई भी अगर भोजन है, यदि आप बोलते हो कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन शराब मिला हुआ जितना भी सुगंधित खाद्य पदार्थ बाजार का आ रहा है उसमें किसी न किसी रूप में वह शराब, वह एसेंस, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक के रूप में पिए, चाहे आप शरबत के रूप में उस परफ्यूम को, एसेंस को डाल के पिए, वो शराब ही आपके सामने परोसी जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जो लोग बाजार का खाते हैं, भले ही वो बोले कि हम मधु मांस मदिरा नहीं खाते, यहाँ पे आचार्यों ने कहा उन्हीं के लिए ये 3 मकार हैं जो बाहर का खाना सर्वथा त्याग करते हैं। उन्हीं को श्रावक बोला, तब तक नहीं बोला। अनिवार्य कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त किसी प्राणी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उससे बड़ी दुर्गति होती है। विश्वासघात भी पाप का कारण होता है। विश्वासघात भी छोड़ना पड़ेगा। रोड़वत ले रहे हैं, किसी को धोखा देना, छल कपट करना। प्रत्येक मास में 2 चतुर्दशी 2 अष्टमी आती हैं। इन 4 पर्वों के दिन उपवास धारण करना चाहिए। ये 5वीं प्रतिभा में आता है, पुरुष 2 उपवास, 2 चतुर्दशी 2 क्या आ जाएंगे, 2 अष्टमी आ जाएंगी। इनको आचार्यों ने कई कारणों से उपवास के दिन बोला। उन दिनों आप अपने शक्ति तप के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य तप जो भी अणुव्रत के धारी हैं वह अवश्य करें। एकासन, पूरा आसन या निर्जला व्रत, या एक दिन पहले भी एकासन, अगले दिन एकासन, सप्तमी और नवमी को और अष्टमी को पूर्व, इस प्रकार से 3 प्रकार से उपवास बताए। पर्व के दिन इनको बोला, ये भी आप करिए। और उसके साथ में बाहर का खाना छोड़िए, शुद्ध भोजन करिए। उसमें आप प्रतिमाधारी श्रावक बन सकते हैं। 11 प्रकार से प्रतिमाएं लेना बताया और उसको परंपरा से मोक्ष का कारण बताया कि धीरे धीरे जब 11 तक का अभ्यास हो जाएगा उसके बाद आप मुनि महाराज बन सकते हैं। जिन लोगों ने गृहस्थ में ही ऐसे अभ्यास स्वरूप कर लिए हैं या किसी कारण से वो डायरेक्ट अगर मुनि महाराज बनना चाहते हैं तो वे भी बन सकते हैं, परंतु एकदम से जोश में आके नहीं बढ़ना, धीरे धीरे करके अभ्यास किसी प्रकार से करना। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। आज की कक्षा में इतना ही। गृहस्थ धर्म के व्रत आपने सीख लिए, जिनकी भावना करे धीरे धीरे लेने का प्रयास करना। जय बोली आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, जय बोली महावीर भगवान की, जय बोलिए जनवाणी माता की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। अब